गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समांतर श्रेणी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो जो समांतर श्रेणी है जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन जो शब्द आ रहा है इसको समझने से पहले हमें सीरीज और सीक्वेंस को समझना होगा। तो चलो सीक्वेंस पे बात करते हैं कि यहाँ एक कुछ सीक्वेंस हमने लिखी हैं। पहली सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। दूसरी है 2 4 6 8। तीसरी है 1 3 5 7। चौथी है 2 3 5 7 11 13। तो इसमें जो इसके जो एलिमेंट हैं इस सीक्वेंस के जो पद हैं 1 2 3 4 जो पहली सीक्वेंस है ये इसके पद कहलाते हैं। तो जो इसके पद हैं या दूसरी सीक्वेंस है जो 2 4 6 8 ये इसके पद हैं। तो ये पद किसी विशेष नियम के तहत बंधे हैं। तो जैसे पहला जो सीक्वेंस है ये है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। दूसरा है 2 4 6 8 ये सम संख्याओं का समुच्चय है। सम संख्याएँ लिखी गई हैं। एक है 1 3 5 7 ये विषम संख्या हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस के बारे में आप ये समझ लें कि वह सीक्वेंस कहलाएगा कि जब कुछ पद एक दूसरे से किसी नियम से रखे जाएं, क्रम से रखे जाएं, तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। और जब हम किसी सीक्वेंस के पदों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे तो उसको तब सीक्वेंस को ही सीरीज का नाम दे दिया जाएगा। तो जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ये अब सीक्वेंस ना होके सीरीज में बदल गई है। ऐसे ही अन्य हैं। तो 2 4 6 8 ये इनके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया है तो ये अब सीक्वेंस ना होके इसको हम श्रेणी के रूप में समझेंगे। तो अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं हमने। अब हम चलते हैं प्रोग्रेशन पर। तो जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस का ही एक स्थिति है कि सीक्वेंस में ही कुछ सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहेंगे। तो आप ये अंतर ज़रूर समझिए। तो हमने क्या किया है कि कुछ प्रोग्रेशन, कुछ उदाहरण जो अनुक्रम थे फिर श्रेणी बनी और फिर प्रोग्रेशन बने। तो हमने देखा कि जो ये पहली, दूसरी और तीसरी सीक्वेंस है इन्हीं को हमने प्रोग्रेशन के रूप में चिन्हित किया है। जबकि जो चौथा सीक्वेंस है इसको हमने प्रोग्रेशन के दायरे में नहीं लाया है। इसको हम प्रोग्रेशन के दायरे में नहीं रखा है क्योंकि यह एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिसका हम 15वां, 17वां, 18वां या nवां या 100वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करने में असुविधा होगी। जबकि इससे पहले जो सीक्वेंस है पहला, दूसरा, तीसरा इनके हम आसानी से 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं, 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। इन जनरल हम इसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रोग्रेशन किसे कहते हैं इसको आप समझिए कि ऐसा अनुक्रम जिसका nवां पद, अब वो nवां पद 10वां भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, ज्ञात किया जा सके उस अनुक्रम को हम श्रेणी कहते हैं। तो ऐसा अनुक्रम जिसका nवां पद ज्ञात किया जा सके उसे श्रेणी कहते हैं या वह श्रेणी कहलाता है। तो श्रेणी क्या है? सीक्वेंस में से ही वे चिन्हित सीक्वेंस जिसमें हम nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। जबकि यहाँ हमने देखा कि जिसको हमने सीक्वेंस के रूप में, जिस सीक्वेंस को हमने प्रोग्रेशन के रूप में चिन्हित नहीं किया है उसमें हम देखेंगे कि 20वां पद कौन है ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है। एक निश्चित तौर पर हम उसे ज्ञान नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं के बीच में कभी 1 अंक का अंतर है, कभी 2 का, कभी 4 का और कभी 3 का अंतर हो सकता है। तो ये को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि अगला अभाज्य संख्या कौन सी आएगी। तो ये मुख्य अंतर है अनुक्रम, श्रेणी और प्रोग्रेशन में। अगर हम ये तीनों को क्लियर कर लें, अनुक्रम, श्रेणी और प्रोग्रेशन, तो फिर हम
इस टॉपिक पे चलेंगे कि जो हमारा 10वीं का कोर्स है ये समांतर श्रेणी है, तो ये अनुक्रम श्रेणी नहीं है, जबकि ये क्या है, श्रेणी है, प्रोग्रेशन है, मतलब अनुक्रम है जिसका हम n वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, उन पर आप विचार करेंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी और इसका जो शाब्दिक अर्थ है समान अंतर वाली श्रेणियाँ, समान अंतर वाली श्रेणियाँ। पहला जो समांतर श्रेणी का उदाहरण दे रखा है मैंने 5, 10, 15, 20 और 100 पर इसको बंद कर रखा है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है परिमित संख्याओं वाली है, मतलब 100 तक ही है, 100 से आगे नहीं बढ़ रही है। तो इस तरीके की जो श्रेणियाँ होगी उसको हम परिमित श्रेणी कहेंगे। और समांतर श्रेणी, बार बार हम समांतर श्रेणी न कह के इसे शॉर्ट में AP का नाम देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन, तो AP का नाम देंगे। तो यहाँ पर जो AP है 5, 10, 15, 20 और ये आगे चलकर 100 पर बंद हो रही है, इसे हम परिमित AP कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सार्वंतर है वो धन 5 है, मतलब किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर धन 5 है। 5 और 10 के बीच अंतर 5, 10 और 15 के बीच अंतर धन 5। तो सार्वंतर किस तरीके से निकालेंगे, A2 माइनस A1, अभी हम इस पर बात कर लेंगे, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद जो दूसरी AP दे रखी है +2, 0, -2, -4, तो इसमें जो अगला पद आ रहा है वो पिछले पद में 2 घटाने पर आ रहा है। तो सार्वंतर जो हमारे पास वो ऋण 2 आ रहा है। इसके बाद अगली जो प्रोग्रेशन है ये भी है 10, 20, 30, 40, इसमें सार्वंतर 10 लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे हम कि एक AP है 2, 2, 2, 2 और इसमें हम देख रहे हैं कि सार्वंतर 0 है। एक अन्य उदाहरण भी है, आप इसको देख लेंगे चित्र के द्वारा। अगर हम देखना चाहें समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये पहला है इसमें देखेंगे हम कि 1, 3, 5 इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है और इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। तो इसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं, AP कह सकते हैं। दूसरा चित्र देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है और इन दोनों के बीच में भी 3 का अंतर है। तो सार्वंतर क्या होगा, 3 होगा। तो यह भी हमें AP के रूप में दिखाई दे रही है। इसके बाद चलते हैं हम AP का n वां पद, AP का n वां पद। अब हमने कहा था कि ऐसा अनुक्रम जिसका n वां पद ज्ञात किया जा सकता है। अब वो n वां पद किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे उसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि माना AP का पहला पद A और सार्वंतर D हो, तो इसकी सहायता से अगर हम पहला पद निकालेंगे तो A1 बराबर A। यहाँ पर हम A1 और A को एक ही मानेंगे। सामान्य तरीके से जो पहला पद AP का पहला पद माना जाता है उसे A कहते हैं। और A1 क्यों लिखा गया है कि हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर दोनों को एक जैसा ही मान लेंगे। A1 माने पहला पद और जिसका मान क्या होगा A। दूसरा पद हम जान रहे हैं कि जब सार्वंतर D है, 2 पदों के बीच का जो समान अंतर है वो D है, तो दूसरा पद पहले पद में वो सार्वंतर जोड़कर प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास मिल जाएगा A + D। और तीसरा पद जब हम दूसरे पद में एक D और जोड़ लेंगे तो A + 2D के रूप में प्राप्त होगा। चौथा पद A + 2D में एक D और जोड़ेंगे, तीसरे पद में एक सार्वंतर और जोड़ लेंगे तो A + 3D। पांचवा पद A + 3D + D, तो ये हुआ A + 4D। अब एक बार फिर से आप इस तरीके से देखेंगे कि पहला पद A, दूसरा पद A में क्या कर रखा है, A में D जोड़ रखा है। तीसरा पद A के साथ 2D जोड़ रखे हैं। चौथा पद A के साथ 3D और पांचवा पद A के साथ A + 4D। हम देखेंगे कि जो D के गुणांक हैं, अगर हमें A साथ निकालना है तो इसका मतलब A + D के साथ कौन गुणा होगा, इस 7 से 1 कम।
इस तरीके से देखेंगे कि दूसरा पद अगर A2 निकाल रहे हैं तो D के साथ 1 का गुणा है, A3 निकाल रहे हैं तो D के साथ 2 का गुणा है, अगर A4 निकाल रहे हैं तो D के साथ 3 का गुणा है, A5 निकाल रहे हैं तो D के साथ 4 का गुणा है। तो हमने इन जनरल में क्या करना है, जैसे हमने यहाँ लिखा है 10वां पद A10, तो हम समझ लेंगे कि A प्लस 9D का मतलब 10वां पद है, तो इससे एक कम D के साथ गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखें यहाँ कि अगर हमें A15 निकालना है, 15वां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A प्लस 15 में एक कम कर देंगे 14D। इसी तरीके से हम अन्य पद निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर हमने A35 निकालना है, इसका मतलब A प्लस 34D। तो इन जनरल में हम इसे क्या कहेंगे, अगर nवां पद निकालना है तो an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू D। अगर nवां पद निकालना है तो D का जो गुणांक होगा वो n से a कम होगा, तो an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ an माने nवां पद, n माने पदों की संख्या, A4 प्रथम पद और D का अर्थ हुआ सार्वंतर। और सार्वंतर जब भी हम निकालेंगे, जो D का मान होगा वो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर या an में से an-1 पद घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा बड़े पद में से ठीक उसके क्रम से पहले जो पद आएगा उसको घटाकर हम D का मान प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए इसे सार्वअंतर कहते हैं कि किन्हीं भी दो पदों का अंतर जो होगा वो समान आएगा। तो हम ये समझ गए हैं कि जो nवां पद है, अगर फॉर्मूले के रूप में इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू D। और इसके साथ जो विशेष चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो AP का जनरल फॉर्म आएगा A1, A2, A3, A4 और कंटिन्यूस an तक। अगर इस an तक ही है तो इसे हम परिमित, अगर an से आगे भी है तो अपरिमित AP कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप भी समझ लीजिए कि AP में यदि पदों की संख्या सीमित या परिमित या निश्चित है तो उसे परिमित AP कहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और ये अगर माना 100 तक या 90 तक या 120 तक ही अंतिम पद अगर ज्ञात है तो इसे हम निश्चित तौर पर परिमित AP कह सकते हैं। अगर पदों की संख्या असीमित है, अपरिमित है, तो उसे हम अपरिमित AP कहेंगे। उदाहरण भी दे रखा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ये कंटिन्यू आगे अनंत की ओर बढ़ रहा है। तो हम जो AP है उसका nवां पद निकालने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इसके लिए हमें जो AP को समझना है, इसके लिए हमें सीक्वेंस और सीरीज को ज़रूर समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेस पर AP तक पहुंचा जा सकता है। इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है इस पर हम फिर आपको वीडियो भेजेंगे। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें और फिर अभ्यास करते रहें। थैंक यू।